Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. My name is Umar Shafiq and you are watching Umarnama. Viewers, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, इसके लिए कौन सा लॉ है और कौन सा इदारा इसको डील करता है। वियर्स, पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदारा है जिसको हम SECP बोलते हैं। वो इस कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डील करता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कम से कम 2 डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम इसकी तादाद 50 तक हो सकती है। इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले जो आपके डायरेक्टर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनके सबके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। उसके अलावा उन दोनों के मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होते हैं जो उनके अपने नाम से हों। उसके अलावा उन सब डायरेक्टर्स की ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होती है जो ईमेल आईडी उनके नाम से बनी हो, मतलब उनका नाम उस ईमेल आईडी के अंदर आता हो। उसके बाद एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की ज़रूरत होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का मतलब ये है कि जो एड्रेस आप SECP के पास रजिस्टर्ड करवाएंगे, अगर SECP को कंपनी के साथ राब्ता करने की ज़रूरत होती है तो जिस एड्रेस के ऊपर SECP कंपनी के साथ राब्ता करेगी वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहलाएगा। उसके बाद आपने ये बताना होता है कि आप कौन से प्रोविंस में अपनी कंपनी का ऑफिस बना रहे हैं। फेडरल टेरिटरी में बना रहे हैं, पंजाब में, KPK, बलूचिस्तान या सिंध, कोई भी एक प्रोविंस आप जहां पे आपका बिजनेस ऑफिस एड्रेस हो सकता है। उसके बाद आपने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना होता है कि किस डायरेक्टर सब्सक्राइबर के पास कितने शेयर्स हैं, कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है, किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये सारी डिटेल भी उसके अंदर ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब कि आपकी कंपनी के रेगुलेशंस जिसके अंदर लिखे जाते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह से काम करेगी। आसान अल्फाज में हम कंपनी का आइन भी कह सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपकी कंपनी की हायरार्की बताई जाती है, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी का CEO और शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस बताना होता है, मींस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपने बताना होता है कि आपकी कंपनी क्या काम करती है। ये ट्रेडिंग कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है या एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद लेट मी वॉक यू थ्रू द स्टेप बाय स्टेप इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको SECP की वेबसाइट पे सर्विसेज में अपने नाम से एक लॉगिन बनाना होता है। जब आप लॉगिन बना लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपका कि आपने अपनी कंपनी का एक नाम रिजर्व करवाना होता है। वो नाम यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी के साथ रिजेंबल नहीं करना चाहिए। और कंपनीज एक्ट 2017 के आर्टिकल 10 के अंदर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स भी आपकी कंपनी के नाम में नहीं आने चाहिए। जब आप अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करवा लेते हैं, एक यूनिक नेम रखते हैं, तो SECP आपको एक चालान इशू करता है। वो चालान आपने बैंक में जमा करवाना होता है, वो आपकी नेम रिजर्वेशन फीस होती है। जब आप फीस जमा करवा देते हैं तो उसके बाद आपका नेम रिजर्व हो जाता है। आपने कम से कम 3 नाम प्रपोज करने होते हैं, उन 3 में से कोई एक नाम जो एक्सेप्टेबल हो SECP आपको अलॉट कर देती है। जब आपका नेम रिजर्व हो जाता है उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को फिल करते हैं, जिसमें वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं, वो सारे इसमें अटैच करने होते हैं। वो सारे रिक्वायर्ड होते हैं और उन सब का डाटा इस फॉर्म में फिल करना होता है। जब ये फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद एक और फॉर्म मिलता है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स का डेटा फिल करना होता है। ये FBR के डेटा के लिए होता है
क्योंकि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आपकी कंपनी का और तमाम डायरेक्टर्स का NTN नेशनल टैक्स नंबर ऑटो जनरेट हो जाता है। तो आप वो फॉर्म भी फिल कर लेते हैं और प्रोसेस को सबमिट कर देते हैं, आपको एक और चालान मिल जाता है। आप उस चालान को भी बैंक में जमा करवा देते हैं। अगर कोई एलिगेशन हो, SCCP उसको दूर करने का कहती है, आपको ईमेल आ जाती है। अगर आपका फॉर्म ठीक है, आपने सारा डेटा ठीक से फिल किया है, तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए फीस वेरी करती है कि आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, आपका कितना शेयर कैपिटल है। जितना शेयर कैपिटल ज़्यादा हो उस हिसाब से आपकी फीस होती है। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी E-फाइलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे भी सारी डिटेल देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।